बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 3 से 5 पद में बहुत सुंदर सा वचन लिखा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। आइए एक पति पत्नी की कहानी को सुनते हैं। पति को काफी दिनों से यह महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी को दूर का सुनाई कम दे रहा है। जब भी वो अपनी पत्नी को दूर से कुछ कहता, उसकी पत्नी उसकी बातों का जवाब नहीं देती। उसे बड़ा दुख होता था अपनी पत्नी की हालत को देखकर। इसलिए एक दिन वह अकेले ही डॉक्टर के पास चला गया। उसे लगा कि उसे अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहिए। उसने डॉक्टर से मिलकर सारी बात बताई कि उसकी पत्नी को दूर की आवाज सुनाई नहीं देती, उसे पास में जाकर कहना पड़ता है, फिर वो सुनती है। डॉक्टर ने सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए पति से कहा, घबराने की बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। और हाँ, जब आप घर जाइएगा तो एक काम कीजिएगा, घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाइएगा। अगर वह जवाब नहीं देगी तो थोड़ा और उसके करीब जाइएगा और आवाज दीजिएगा। ऐसा तब तक करिएगा जब तक आपकी बात वो सुन न ले। तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूर से आपकी पत्नी सुन सकती है और कितनी दूर से नहीं। तब मेरे पास आइएगा और तब मैं उनका इलाज करूंगा। डॉक्टर की सलाह लेकर पति अपने घर पहुंचा और घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। पति घर के अंदर गया और देखा कि पत्नी किचन में खाना बना रही है। यह देखकर पति ने फिर आवाज लगाई कि आज खाने में क्या बना है। फिर से कोई उत्तर उसे नहीं मिला। तब पति ने किचन में प्रवेश किया और पति ने पत्नी के करीब आकर फिर पूछा कि खाने में क्या बना है। पत्नी ने जोर आवाज से पति से कहा, चिल्ला क्यों रहे हो? 4 बार मैंने आपसे कहा कि आज बैगन की सब्जी बना रही हूँ। आप अपने कान का इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको दूर की आवाज अब सुनाई नहीं देती। पति ने जब यह बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि ना सुनने की बीमारी उसकी पत्नी की नहीं बल्कि उसे है। उसे दूर की आवाज सुनाई नहीं देता। उसकी पत्नी तो जवाब देती है, परंतु वह ही नहीं सुन पाता है। मेरे प्रियो, ये कहानी हम सब की है कि हम कमी दूसरों में ढूंढते हैं, बल्कि कमी हम में ही होती है। आज इस दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों में कमियां निकालना, या ये कहूँ कि दूसरों की बुराई गिनवाना। दूसरों में कमी निकालना जितना आसान है, खुद की कमियों को तलाश करना उतना ही मुश्किल है। कमियां सब में होती है, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में आती है। बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों की गलतियों को सुधारने से पहले हमें अपने गलतियों को दूर करना चाहिए, ताकि हम उनके लिए आदर्श का कारण बन सके। इसलिए बाइबल में कहा भी गया है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी।